अफ्तारी खाने आई हूँ लेकिन अफ्तारी बना भी रही हूँ और मेरे साथ अच्छा बताएं, हमने शामी कबाब भी बना लिए हैं, समोसे भी तल लिए हैं, पकौड़े रेडी हैं और अफ्तारी में आधा घंटा सैंडविचेस भी बन गए। हाँ, सब कुछ लेकिन ये इतना कुछ जो आपने बनाया है, ये जो मेरे लिए बनाया है, ये क्या रोज़ इस तरह से इफ्तार बनता है? हाँ जी, हमारा ये डेली ऐसे ही इफ्तार बनता है। अच्छा, मैं समझी मेरी खातिर हो रही है, तो ये तो बहुत ज़्यादा खर्चा है क्योंकि ना आपको शामी कबाब चिकन के हैं, कराची समोसे हैं, पकौड़े हैं, सैंडविचेस हैं, तो महंगाई आपको फील नहीं हो रही? मुझे लगा महंगाई है तो बहुत, मगर हाँ। क्या करें, क्योंकि अफ्तारी का इसके बगैर गुजारा ही नहीं होता। अच्छा, अफ्तारी का इसके बगैर गुजारा नहीं? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये बताओ कि इस रमज़ान में जो चीज़ें हम बनाते हैं, पकौड़े बनाते हैं, तेल ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा लगता है, अभी भी हम शामी कबाब भी डीप फ्राई हो रहे हैं, तो ये कैसे, मतलब महंगाई आप कैसे कोप कर रहे हो उस महंगाई के साथ? महंगाई तो काफ़ी हो गई है, मगर बस आपको पता है मैनेज तो कर लेते हैं। मैनेज कैसे करते हो? मैनेज कैसे करते हो? मैं साथ साथ समोसे निकालते भी जाऊँ क्योंकि जल जाएंगे, जल्दी ना जाए। हम लोग तो मैनेज कर लेते हैं ऑब्वियसली। अच्छा। बिजनेस जो लोग ज़ाहिर है जिन नहीं कर सकते, जो हाँ। मैनेज नहीं कर सकते, उनके लिए तो बहुत ही मसला होता है। अफ्तारी एज ए से द प्रूफ इज़ इन द पुडिंग। तो हमने कर ली है शॉपिंग और अब हम बात कर रहे हैं कि अफ्तारी अब हमने बना भी ली है, कैसे बनी है ये अफ्तारी। अच्छा, मैं बात कर रही थी किचन में भी और जो लोग अफ्तारी बनाते हैं उससे पहले शॉपिंग बहुत ज़रूरी है। शॉपिंग अगर क्वालिटी की होगी तो अफ्तारी क्वालिटी की बनेगी। तो आपको लगा है कि इस साल थोड़ा सा हाथ रोकना पड़ा है कुछ चीज़ों पे महंगाई की वजह से? दफ़ा तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, मतलब पिछले साल इतनी नहीं थी जो इस साल है। जैसे आप प्याज, कम से कम सिर्फ प्याज को आप देख लें, कहाँ 50 रुपये, कहाँ 300। फल देख लें, जो 50 रुपये के मेरे ख्याल दर्जन केले थे, इस दफ़ा 300, 350, 400 तक केले हैं, और सेब वो भी 400-500 रुपये किलो हैं। अच्छा, तो मतलब कोई चीज़ नहीं है जो मतलब अब मिडिल लेवल तो मतलब ले ही नहीं सकता और गरीब तो बेचारा खा ही नहीं सकता। अच्छा, अब मैं इसलिए आपसे पूछ रही थी क्योंकि गरीबों की तो बात होती है, हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की भी बात करते हैं, हम वजीफ़ों की भी बात करते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास है, अब आपके हस्बैंड डॉक्टर हैं। हाँ जी, और तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है तो बेचारे मिडिल लेवल जिसकी पे कितनी होगी, 50-60,000 होगी, 70 लगा दो, लेकिन वो बच्चों को 5-6 जिनके बच्चे हैं, आप खुद सोचें कि वो कैसे उनको अफोर्ड करेगा, खाना कैसे खिलाएगा। अफ्तारी के लिए तो मेरे ख्याल में उनके पास तो खजूर भी शायद हो या ना हो, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, क्योंकि गैस के बिल देखें पिछले महीने और इस महीने 80,000 बिल गैस का। अच्छा, नौजवानों से भी बात करेंगे। अच्छा, आप तो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग भी करते हैं, तो डॉलर्स में भी कोई इनकम होती होगी थोड़ी बहुत? तो है। अच्छा, अभी शुरू हुआ है बेसिकली ई कॉमर्स का काम ना, इतना खास नहीं है, लेकिन एट द एंड आके हम एक्सपोर्ट्स जो पुरानी चल रही हैं वो वही हैं। अच्छा, अब बाहर से जब लोग आपको देखते होंगे, जो मज़दूर हैं या नौकरी पेशा हैं, तो वो समझते होंगे इनके तो अच्छा स्टैंडर्ड होगा क्योंकि इनके तो बाहर से पैसे आ रहे हैं, एक्सपोर्ट का काम करते हैं। लेकिन जो आप लोगों पे अब ये स्क्वीज़ है कि मार्जिन आपका कम हो गया है और इम्पोर्ट्स भी काफ़ी पाबंदी है, तो आपकी एक्सपोर्ट्स भी उसकी वजह से गिर गई हैं, तो आपको कैसे लगता है, महंगाई आपको कैसे फील होती है? ऑब्वियसली काफ़ी इम्पैक्ट है, बहुत इम्पैक्ट है। पहले हम 10 to 20% कमा लेते थे, अब वही हमें टैक्स के ऊपर देना पड़ जाता, तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये चीज़ें मसले में आ रही हैं। अच्छा, हमने बात की, अम्मी से भी बात की कि रमज़ान से पहले भी एक शॉपिंग का रेट होता है और फिर जो ही रमज़ान शुरू होता है तो वो एकदम से प्राइस हाइक आती है। वो आप देखें, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त सऊदीया, दुबई, इस टाइम पे जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं वो सेल्स पे चले जाते हैं और हमारा एक वाहिद मुल्क है उल्टा हम उसमें चले जाते हैं महंगाई के ऊपर। अच्छा जनाब, हमारी अब ऐसे कैसे हो सकता है कि अफ्तारी और वहाँ सहाफ़ी ना पहुँच जाए? हाँ। अच्छा, ये बताएं कि अपने सहाफ़ती तर्जिया दें कि आज मैं हर जगह गई हूँ, यूटिलिटी स्टोर्स गई हूँ, मैं सब्ज़ी मंडी गई हूँ, फ्रूट वालों के पास गई हूँ, और मैं आम एक जनरल सुपर स्टोर में भी गई हूँ। ये सब लोग जो बात कर रहे हैं, इसमें आपको लग रहा है कि कुछ अभी, क्योंकि टीवी पे हम आप लोगों की तवज्जुह से देख रहे हैं कि पीएम साहब भी जा रहे हैं, सीएम पंजाब भी जा रही हैं और लोग बात कर रहे हैं कि प्राइस के ऊपर कंट्रोल भी होगा, चेक भी किया जाएगा, आपको नज़र आ रहा है कि ग्राउंड पे कोई फ़र्क पड़ा है? आई थिंक कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी बेसिक वजह ये है, गवर्नमेंट जिस तरह चाह रही है कि महंगाई कम हो, लेकिन महंगाई निचले तबका जो है ना, वो नीचे वाली सतह पे
मसनूई महंगाई ज़्यादा है। आप यकीन करें, पिछले दिनों मैं एक देहात में गया तो उसने पैकेट बना के रखे हुए थे 5-5 केजी के सब्ज़ी के। तो मैंने कहा कितने का है? कहता है 200 रुपये का। यानी कि 5 केजी सब्ज़ी 200 रुपये की, और वो यहाँ 200 रुपये केजी मिल रही है। अब इसका मतलब है कि मिडल मैन भी कमा रहा है और ये मंडियों वाले भी कमा रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में हर कोई अमेरिका जाना चाहता है, और आपकी अम्मी जो हैं, हमारे वालिदैन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का यही होता है कि वो हर साल पाकिस्तान के बगैर उनका गुजारा नहीं होता। तो आप आई हैं, तो आपको क्या डिफरेंस यहाँ पे महसूस होता है? वहाँ किस तरह महंगाई है? वहाँ सेल्स भी लगती हैं स्पेशल टाइम्स पे, क्रिसमस पे, ईस्टर पे ह्यूज सेल्स होती हैं, और यहाँ आप रमज़ान के वक्त और ईद के वक्त आती हैं, तो आपको फ़र्क महसूस होता है? अभी तक मैंने ऐसा कुछ शॉपिंग किया नहीं है, सो आई कैन अभी डिफरेंस नहीं, आई डोंट नो, बट या अराउंड पीपल अराउंड मी, you know, लोग ये बोल रहे हैं कि everything's so expensive. Not on Eid, I would say, not especially on Eid, but yeah, on Christmas and Easter पे huge sales होती हैं। तो जनाब, we've had a very very long day, लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव भी रहा। हमने आपको वो सारे एलिमेंट्स दिखाने की कोशिश की जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आई सपोज़ डेली का आपका एक्सपीरियंस है। अफ्तारी के दौरान भी, अफ्तारी से पहले और बाद में भी हमने ये बात की, और बहुत जो एक थीम नज़र आ रहा है वो ये है कि कोई तबका भी पाकिस्तान में महंगाई से अनअफेक्टेड नहीं है। इसके बारे में आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और हम चाहते हैं सुनो आवाम की आवाज़ रेहाम खान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।